हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और ये इसका यूनिट 1 नेशनल इनकम चैप्टर है जी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 12th क्लास। तो आज इसके बेसिक जो कंसेप्ट है, फ्लो फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस बेसिकली जो सर्कुलर फ्लो का मीन है कि सर्कुलर फ्लो कहते किसे हैं, यानी कि इनकम का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना। उससे पहले थोड़ा बात करते हैं मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है स्टडी बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट एग्रीगेट एज अ होल, यानी कि नेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे। अब मैं एक टीचर हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे टीचर हैं, पाकिस्तान के टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, यानी कि मैक्रो बड़े लेवल पे। तो इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं, नेशनल इनकम, जैसे इसकी मिसाल है मैक्रो की। तो आ जाते हैं जी सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी। किसी भी इकॉनमी के अंदर 4 सेक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं जी? फर्स्ट है हाउस होल्ड, फर्म्स, प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड को हम कंज्यूमर भी कहते हैं, फर्म्स प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, तीसरा गवर्नमेंट है, एंड फोर्थ इज एक्सटर्नल फॉरेन। इसको हम HPGE के नाम से भी याद कर सकते हैं, हाउस होल्ड, फार्म, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल। नेक्स्ट है जी क्लोज्ड इकॉनमी। क्लोज्ड इकॉनमी क्या है? क्लोज्ड इकॉनमी में हम 2 सेक्टर इकॉनमी की बात करते हैं, हाउस होल्ड एंड फार्म्स, यानी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, HP। अब बात करते हैं सर्कुलर फ्लो, यानी कि इनकम, मनी एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है। हमारे पास 2 सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड फार्म्स। ये है हमारे पास है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और ये फर्म्स है प्रोड्यूसर। तो ये है, ये पहले इसको देंगे सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड जो है, कंज्यूमर जो है, वो फर्म्स को देगा फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो फर्म्स क्या करेगी जी? फर्म्स जो है वो फर्म जो है वो इनको फैक्टर पेमेंट देगी, मनी, यानी कि लैंड है तो उसका रेंट है, लेबर है तो उसको वेजेस, कैपिटल है तो उसको इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर है तो वो अपनी मेहनत से प्रॉफिट गेन करेंगे। तो पहले पे हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर सर्विसेज देगी और फर्म इसको फैक्टर पेमेंट मनी देगा, और इस पे हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। जो पहला जो हमारा लो फेस है, फर्स्ट फेस प्रोडक्शन। फिर क्या होगा जी? सेकंड पे है, यहाँ पे इनकम आ गई। अब इनकम तो ज़ाहिर है, पैसा तो कोई नहीं खाता ना, पैसे से ज़ाहिर है हमने चीज़ें लेनी है, खर्चा होगा। तो फिर क्या आएगी जी? कंजप्शन। कंजप्शन आएगी तो फर्म्स फिर क्या देगा? फर्म्स इसको ये कंज्यूम करेंगे, फर्म्स को आ जाएंगे, उनसे चीज़ें लेंगे, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज इनको प्रोवाइड करेगी, यानी कि हाउस होल्ड कंजप्शन देगी और फर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये दूसरे पे इनकम जनरेट होगी। और तीसरा जो है ना, ये एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर, इसको हम पाई के नाम से रिमेंबर कर सकते हैं, प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो पहले को हम प्रोडक्शन या जनरेशन फेज कहते हैं, एक ही नाम है। दूसरे को हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और थर्ड को है एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन। तो ये लोग इसको रिमेंबर करना है कि हाउस होल्ड हमें पहले सर्विसेज दे रहा है तो वो फैक्टर पेमेंट, थर्ड कंजप्शन, गुड्स एंड सर्विसेज, और फैक्टर ऑफ पेमेंट्स। तो साइकिल है वही, इसके 3 है सर्कुलर फ्लो के। पहले पे वो जनरेट इनकम जनरेट हो रही है प्रोडक्शन पे, दूसरा पे डिस्ट्रीब्यूशन है, और थर्ड कंजप्शन है। नेक्स्ट आते हैं जी रियल फ्लो एंड इनकम फ्लो। रियल फ्लो में क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ए पॉइंट है, जैसे सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये जो है आपको डी पे गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, ए और डी। गुड्स और सर्विसेज की जहाँ पे हम बात करेंगे फ्लो होगा तो उसको हम रियल फ्लो कहते हैं, और रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। दूसरा है जी मनी फ्लो और इनकम फ्लो। इसमें हम मनी की बात करते हैं, जैसे C एंड B। ये C,
कंजप्शन, मनी इनकम आया तो कंजप्शन होगी। फैक्टर ऑन पेमेंट, यानी कि ये भी मनी है। फैक्टर ऑफ पेमेंट, पेमेंट जो कि फर्म से ने दी, तो उसको भी हम, जहाँ पे हम मनी की बात करेंगे उसको हम मनी फ्लो, और इसको नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।